Ahí está, ahí se vio. Mira. दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। अमेरिका और इजराइल पर ईरान आखिरकार भारी पड़ा। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला बोला, इजराइल अमेरिका ने जिस तरीके से हमला बोला, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना तैयार होगा। कहा जा रहा है बिना तैयारी के ईरान ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देश तैयारी करके भी नहीं दिखा सकते। लेकिन इस बीच दुबई में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है, साथ ही साथ खाड़ी देशों में क्या हालात, क्या स्थिति हैं, दोस्तों वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। खबर आ रही है कि बुर्ज खलीफा पर हमला कर दिया गया। खबर तो ये भी आ रही कि खामनेई को मार दिया गया। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है उसकी भी मौत हो गई है। तो क्या है असली खबर? दोस्तों आज हम आपको डिटेल में सारी खबरें बताने जा रहे हैं। वीडियोस खास तौर से आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन शुरुआत करेंगे दुबई से। दुबई में क्या हालात हैं, सबसे पहले दुबई एयरपोर्ट की स्थिति आप देखिए। तो ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुबई एयरपोर्ट पर हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से ईरान यूएस बेस पर अटैक कर देगा और इसीलिए यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग फंसे हुए हैं, लोग कहीं चाह कर भी नहीं जा पा रहे हैं। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो आखिरकार खाड़ी देशों में भी जंग शुरू हो गई है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दुबई की दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से दुबई में चारों तरफ अफरा तफरी का आलम है, माहौल है। और इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई में इस समय क्या हालात हैं। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी, अचानक सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। जो 24 घंटे ना सोने वाला शहर है वो सन्नाटे में चला जाता है। वहीं अब एक और तस्वीर बुर्ज खलीफा की सामने आ रही है। बुर्ज खलीफा के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, बुर्ज खलीफा के आसपास भी लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। बुर्ज खलीफा के आसपास लगातार मिसाइलें गिर रही हैं और बुर्ज खलीफा को फ़िलहाल खाली करा दिया गया है। ये जो तस्वीर है बेहद भयावह है। सोच के देखिए, आपके आसपास मौत मंडरा रही हो तो आप क्या करेंगे? यही हालत है बुर्ज खलीफा में रहने वालों की। कहा जा रहा है कि अगला नंबर बुर्ज खलीफा का है। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बुर्ज खलीफा पर ईरान टारगेट करेगा। ईरान ने एक तस्वीर, ईरान मिलिट्री मॉनिटर ने एक तस्वीर शेयर की है, देख सकते हैं आप। इट नाउ लुक्स लाइक अ बिग मैच रेडी टू बी लिट अप। तो यहाँ बुर्ज खलीफा को दर्शाया गया है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बुर्ज खलीफा पर ईरान अटैक करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ईरान की जो मिसाइल है बिल्कुल तैयार है सटीक निशाना लगाने के लिए। वहीं दुबई से एक और तस्वीर निकल कर आई है। दुबई के पाम होटल पर भी कहा जा रहा है कि ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अरबपतियों का ये अड्डा माना जाता है। लोग घूमने फिरने जब जाते हैं तो पाम होटल में रुकते हैं और इसी पाम होटल के आसपास किस तरीके का माहौल है, ये तस्वीरें भी आप देखिए। पाम होटल के आसपास कहा जा रहा है ड्रोन से अटैक किया गया है। हालांकि ईरान लगातार ये बोल रहा है कि हम खाड़ी देशों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम तो यूएस बेस को निशाना बना रहे हैं। हमने कुवैत, बहरीन, कतर, इराक या किसी अन्य देशों पर, सऊदी पर हम हमला नहीं किया, हम तो यूएस बेस को निशाना बना रहे हैं। इस बीच बहरीन से भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बहरीन से ये तस्वीर सामने आई है। ईरान ने कहा जा रहा है यहाँ मिसाइल अटैक किया है। बहरीन के मनामा में ये अटैक हुआ है। यहाँ ईरा टावर है और उसका एक भयानक वीडियो इस समय सामने आया। इस टावर को आप देख सकते हैं। इस टावर में लोग रह रहे थे, रात का समय था और अचानक से ड्रोन से हमला किया जाता है। उसके बाद जो इमारत है उसका ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, गिर जाता है। ये तस्वीर जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हुआ युद्ध और ज़्यादा भयावह हो गया। तो बहरीन की ये ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत थी, इसे भी निशाना बनाया गया। वहीं कुवैत में भी कहा जा रहा है ऐसे ही हालात हैं। कुवैत एयरपोर्ट से तस्वीर सामने आई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए। वहाँ पर भी दुबई एयरपोर्ट जैसे ही हालात हैं। लोग फंसे हुए हैं। जो लोग कहीं जाना चाहते थे कुवैत एयरपोर्ट से, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। हर एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं, जो जहां था वहीं पर रुका हुआ है। इस बीच इराक से खबर सामने आ रही है। इराक के लोग सड़क पर उतर गए हैं और इराक के लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ इराक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, क्योंकि इराक से बेहतर कौन जानता है कि अमेरिका कितना ख़तरनाक है। सद्दाम हुसैन तो यहीं इराक के ही थे और किस तरीके से अमेरिका ने उन्हें मारा ये पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ जो इराक है वो अब ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच ईरान से भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं ईरान के मशहद से तस्वीर आई है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन एक स्वर में अमेरिका और इज़राइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे इराक में नारेबाजी हो रही है, वैसे ईरान में भी नारेबाजी शुरू हो गई है। वहीं खबर ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, इसका महत्व भारत के लिए कितना है, पूरी दुनिया के लिए कितना है, ये भी समझेंगे। लेकिन इस बीच ईरान टाइम्स के हवाले से एक दुखद खबर मिल रही है। कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई हैं, उनका जो परिवार है इस पूरे घटना में, इस पूरे हमले में, यूएस यूनाइटेड अमेरिका इजराइल के हमले में खामनेई का जो परिवार है वो शहीद हो गया है। दोस्तों, ये ईरान टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं ईरान टाइम्स ने एक और खबर दिखाई है कि ईरान ने बहरीन पर अटैक नहीं किया, ना ही दुबई पर अटैक किया, ना ही उन्होंने सऊदी अरबिया पर अटैक किया, ना बहरीन, ना कतर, ना कुवैत, किसी पर अटैक नहीं किया। ईरान ने सिर्फ़ और सिर्फ यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है। यहाँ ईरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है। हालांकि लोग खबर दिखा रहे हैं कि 7 देशों पर हमला किया, उस खबर को यहाँ पर झूठा बताया जा रहा है। ईरान टाइम्स ये दावा कर रहा है कि हमने यूएस मिलिट्री बेस पर ही हमला किया। अब दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करते हैं। ये एक जल संधि है, जल मार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप यूँ समझिए कि अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाता है, ये ब्लॉक कर दिया जाए, जैसा कि खबर आ रही है कि ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उत्तर में, यानी ऊपर ईरान है, नीचे यूएई और ओमान है, और ये जो जल संधि है, जलमार्ग है, कहा जाता है ये एक नाजुक गला है जिससे पूरे दुनिया का गला धड़कता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि सऊदी अरब से कोई जहाज़ गुजरात आना चाहता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो फिर वो जो तेल का जहाज़ है वो यहाँ से नहीं आ सकता। इतनी अहमियत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो लंबाई है 167 किलोमीटर है, चौड़ाई करीब 39 किलोमीटर है। इस संकरे से रास्ते से दुनिया की लगभग 25 से 30% तेल की आपूर्ति होती है। कहा जाता है ये सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं है बल्कि ग्लोबल लाइफलाइन है। ये बंद तो पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति बंद। तो ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया है, इससे भारत में जो आने वाली तेल आपूर्ति थी, जो जहाज़ आते थे, वो फ़िलहाल ठप हो गए, उनकी आवाजाही ठप हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। तो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, और कहा जा रहा है पूरी दुनिया इस समय तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। वहीं खबर ये आ रही है कि ईरान को कई देशों का समर्थन मिल गया है। लेबनान, यमन, उत्तर कोरिया, रूस, चाइना को लेकर खबर तो ये भी है कि यूएन में आपातकालीन बैठक बुलाने की घोषणा कर दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि इस युद्ध में आम लोग ही मारे जा रहे हैं, आम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दुनिया में इसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआएं भी की जा रही हैं कि ये जो युद्ध है ये जल्दी से रुक जाए, जिससे पूरी दुनिया में शांति आ पाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, क्या कोई आपका भी जानने वाला, आपका कोई रिश्तेदार, कोई घर का फैमिली का मेंबर खाड़ी देशों में तो नहीं है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।